हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा एंड यू आर सीइंग मी ऑन माई सेल 3071 चैनल। और आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? आप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपकी। तो ये देख लेते हैं, आज मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताऊँगी कि मेंस राइटिंग में पेपर थर्ड में आपका इंडियन पॉलिटी से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको लक्ष्मीकांत की बुक में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हो जाती हैं। तो उन चीज़ों में बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले जब आप कोई भी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हो, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फाइनेंस कमीशन, कोई भी देखो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको बता रही हूँ वही करना बस। सबसे पहले आप फाइनेंस कमीशन को पढ़ें, बहुत ही ईजी है और छोटे छोटे से चैप्टर हैं। छोटे छोटे से चैप्टर्स को सबसे पहले आप रिवाइज़ करें। इससे क्या होगा, आपको बुक इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी और बुक इंटरेस्टिंग लगने से आपको क्या होगा, फिर आपको लक्ष्मीकांत बुक अच्छी लगने लग जाएगी। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन पढ़ें, बहुत ही छोटा है, 1 पेज में है। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटी एससी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी है, उसमें एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये सभी। उसके बाद आता है आपका अटर्नी जनरल, और अटर्नी जनरल के लिए आप ये देखें कि उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। इन सभी देखो, एक साथ मैं आपको बता रही हूँ, फाइनेंस कमीशन, अटर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, नोट डाउन कर लें, आप कॉपी लेके बैठ जाएं। नेशनल कमीशन फॉर एससीज़, इन सभी चीज़ों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट कॉमन है, बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नोट बना लें इन सभी का कि प्रेसिडेंट के द्वारा कौन सी चीज़ों की अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट। उसके बाद आप ये अपनी लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, देखो, आपको फिर पढ़ना है प्रेसिडेंट। क्या पढ़ना है? प्रेसिडेंट आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना। मैं सीक्वेंस बता रही हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना। देखो, आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ लोगे और प्राइम मिनिस्टर पढ़ने के बाद क्या होगा ना, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो इनको सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ पढ़ना कैसे, आपको बहुत ही इजी रहेगा। पहले प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। इससे पता क्या रहेगा। और इन सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, इन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनको क्लियर करना है। उनके बाद ही आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनको पढ़ना है। फिर आपकी ये अगर कंप्लीट हो जाते हैं आपके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन देना है इन्हीं को ही, और कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। रिवीजन देने के बाद आपको फिर जितना हो सके ना 2 वीक्स तक रिवीजन दो इनको। रिवीजन देने के बाद आप थोड़ा रेस्ट लो बीच में। ठीक है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो क्योंकि सिलेबस बहुत होता है, तो 1-2 दिन का गैप लो, फिर बीच में एक न्यू चैप्टर पढ़ो इसमें। और जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, उनको आप बाद में पढ़ना है आपको इनमें, ताकि आपको आसानी रहे। और आप स्टार्टिंग में ही बड़ा चैप्टर इसमें, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का एक चैप्टर है इसमें, पंचायती राज हो गया जैसे, और आपका पार्लियामेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है इसमें। तो इन सभी को आप एंड में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इनको कवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और रिवीजन करने से एक बहुत बढ़िया बात बता रही हूँ, प्रैक्टिस में का मन परफेक्ट वाली बात है। देखो, आप जितना रिवीजन दोगे ना, आप लक्ष्मीकांत की बुक को ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन में ना पूरी लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि रिवीजन इतनी अच्छी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को छोटा कर देती है। तो रिवीजन, और आप जो जो चीज़ मेन है ना, उसको आप ना मार्कर से लिख लो। और एक बुक आती है जो मल्टीपल प्रीलिम के लिए, प्रीलिम में जो इंडियन पॉलिटी आएगी उससे रिलेटेड एक बुक आती है, उस बुक को आप खरीद लें। MCQs की, क्वेश्चन बैंक की आती है, उसको ख़रीदने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे वो मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे एंड आपको कोई भी डिफीटेड नहीं कर सकता, और यू विल गेट वंस अ डे। ठीक है, तो ये होता है कि प्रिपरेशन करने का एक शेड्यूल होता है, किस स्टाइल में प्रिपरेशन की जाती है। उस शेड्यूल को अगर फॉलो करते हो तो कोई भी चीज़, देखो, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है। और सिस्टमेटिकली जब तक आप नहीं चलोगे तो कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। तो सिस्टमेटिकली चलें, 1 बाय 1 करके चले। कोई भी चीज़ आपको हैवी ना लगे, इसकी वजह से आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही शॉर्ट चीज़ें ऐसे पढ़नी है स्टार्टिंग में,
और कोई भी बुक, मैं ये लक्ष्मीकांत की बुक की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी बुक आप पढ़ो ना, वो चैप्टर पढ़ो जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता हो, और वो चैप्टर आप बिल्कुल मत पढ़ो जो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता हो, उसको स्किप कर दो, हटा दो। और तुम्हें सच बता रही हूँ, अगर तुमने और चैप्टर पढ़ लिया और वो चैप्टर नहीं पढ़ा जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता ना, वो बाद में तुम्हारा खुद इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो चैप्टर। ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी की बात होती है। तो ये चीज़ें आप ट्रिक फॉलो करें तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। और आप कोई भी पॉलिटी की कोई भी चीज़ लिखते हो तो आप उसमें मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैप ड्रॉ करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ों का आपको याद करना होता है। देखो अब आप इसमें उसकी पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हो तो आपको पहले पंचायती राज पढ़ना है इसमें। और पंचायती राज के लिए ना आप इसको ना पढ़ के पहले आप 11वीं क्लास की पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर, सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की, उसको पढ़ने के बाद इसमें पंचायती राज को पढ़ें तो आपको बहुत आसानी होगी। उसमें कुछ पॉइंट हैं जो इसमें नहीं हैं तो इससे आपको आसानी मिलेगी। उसके बाद आपको म्यूनिसिपैलिटी पढ़नी है आपकी लक्ष्मीकांत बुक में। आप सभी के पास होगी लक्ष्मीकांत बुक, तो जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी रिवीजन करना है तो मुझे मेरे पॉलिटी मेंस आईएएस चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और सभी स्टूडेंट्स कंटिन्यूस रहो अपनी प्रिपरेशन पे, और हमेशा मतलब एक दिन नहीं पढ़ना है, एवरीडे पढ़ना है। एवरीडे पढ़ने से ना शेड्यूल क्या है ना, बिगड़ता नहीं है आपका। एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन छोड़ दिया, एक दिन पढ़ा 2 दिन छोड़ दिया, इससे काम थोड़ी चलेगा। ऐसे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एवरीडे पढ़ो, चाहे कम पढ़ो लेकिन एवरीडे टाइम दो अपने हर एक सब्जेक्ट को, थोड़ा 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 थोड़ा। फिर अपनी ड्यूरेशन आप बढ़ा दो, फिर अपने टाइम को थोड़ा बढ़ाना सीखो। ऐसे नहीं है, देखो आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, फिर 3 कर दो, फिर 4 कर दो, ऐसे आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। एक साथ पढ़ोगे तो एक साथ तो प्रेशराइज हो जाओगे, मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगी सभी सब्जेक्ट से कि अब मुझे पढ़ना नहीं है। तो धीरे धीरे करो, धीरे धीरे सब सेट हो। ब्रेन को आप जैसा सेट करना चाहते हो ना वैसा। सुबह जल्दी जगना सीखो, इवनिंग में जल्दी सोना सीखो। और रात को ज़्यादा देर सोने से प्रॉब्लम होती है। देखो ज़्यादा देर तक आप रात को पढ़ोगे तो उससे क्या है कि अपना ब्रेन जो ना सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। कभी आप करके देख लेना, है ना। तो रात तक ज़्यादा देर तक ना पढ़ने की कोशिश करें, सुबह जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। अपना शेड्यूल देख सकते हो आप, आपको जो सूटेबल लगे ना वो आपको करना चाहिए, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और सभी बने रहो अपनी स्टडी पे, और बेस्ट ऑफ लक। सभी प्रिपरेशन कर रहे हो और गॉड ब्लेस यू। सभी प्रिपरेशन करोगे और एक दिन ज़रूर आईएएस ऑफिसर बनोगे। तो अभी तक जैसे कोई भी क्वेरीज रह जाती है, मान लो आपकी पॉलिटी से कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरे पॉलिटी मेंस आईएएस पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो वो मुझे आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी और मुझे टाइम देने के लिए।